और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लखनऊ के केटी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर सीएम योगी ने सभी को अमृत महोत्सव की बधाई दी और कहा कि वीर सपूतों के कारण हमें आजादी मिली। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में यूपी की अहम भूमिका रही है। सीएम योगी ने कहा कि भारत को नया भारत बनाना है। उन्होंने सभी नागरिकों से 5 संकल्प लेने की अपील की। यह अवसर हमारे लिए देश की आजादी के उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक आयोजन है, जो संकल्प देश के उन महान सपूतों ने लिए थे, जिनके कारण, जिनके बलिदान के कारण भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। यह अमृत काल हमारे लिए प्रेरणा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर शहीदों के त्याग और बलिदान का यह हमारे लिए एक संकल्प है आगे बढ़ने का, और यह हमारे लिए उन विचारों को आत्मसात करने का, आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। और इन सब को समाहित करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का भी एक अवसर है। भारत को पहले जब कोरोना महामारी आई थी, पीपी किट के लिए परेशान होना पड़ा था, सैनिटाइजर के लिए परेशान होना पड़ा था। आज वही भारत पीपी किट दुनिया के तमाम देशों को सप्लाई कर रहा है। आज वही भारत सैनिटाइजर तमाम दुनिया के देशों को दे रहा है। और आज उसी भारत के अंदर भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन न केवल भारत की 135 करोड़ जनता को बचा रही है, बल्कि दुनिया के कई मित्र देशों को भी भारत आज वैक्सीन उपलब्ध करा करके भारत की इस नई ताकत का एहसास करा रहा है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचने वाले हैं। पीएम करखियाव गांव के मंच से पनास डेयरी के साथ किसानों को 4 बड़ी सौगात देने वाले हैं। करीब 2.25 लाख किसानों के खाते में मंच से ही बोनस भी भेजेंगे। और दिसंबर के दूसरे दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी को 2100 करोड़ की 25 योजनाओं का तोहफा भी देंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पीएम मोदी की इस महारैली का निरीक्षण कर चुके हैं। आपको बता दें, ये पहला मौका होगा जब कृषि कानून वापसी के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के किसानों से संवाद करेंगे। दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं और इस बार करीब 1.5 घंटे के अपने काशी दौरे में प्रधानमंत्री ऐसी 4 बड़ी सौगात इस मंच से देंगे, जिसके लिए दौरा और इस दौरे में होने वाली ये जनसभा याद रखी जाएगी। जी हां, तीनों कृषि बिल वापसी और किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से सीधा संवाद करेंगे और संवाद के साथ ये 4 बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को देंगे। पहली सौगात के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से 6 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना का प्रमाण पत्र देंगे। दूसरी सौगात के रूप में मंच से ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घरौनी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, उसी वक्त वाराणसी के करीब 60,000 लोगों का प्रमाण पत्र सरकारी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा और उसके बाद ग्रामीण वेबसाइट से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में दुग्ध क्रांति के रूप में अमूल के इस बनास डेयरी प्लांट के शुभारंभ के तौर पर देंगे। और चौथी सौगात के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा से पहले ही और प्लांट के शिलान्यास के बाद एक बटन दबाकर यूपी के करीब 1,75,000 किसानों और दुग्ध उत्पादकों के खाते में सीधे बोनस का भुगतान करके करेंगे। इसके लिए बड़ी संख्या में आप देखिए यहाँ पर कुर्सियां लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ी जनसभा है जिसपे करीब 2 लाख से ज्यादा तो किसान ही जुटेंगे। इसके अलावा वाराणसी और आसपास के जो पूर्वांचल के लोग होंगे। और खास बात यह है कि इसके लिए
जो मंच बनाया है वो भी अब तक के सभी मंचों से बड़ा बनाया गया है। किसानों को 4 बड़ी सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को 2100 करोड़ की करीब 25 योजनाओं का तोहफा देंगे। काशी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार पंजाब को भी साधते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।